कौन से पापों के कारण मनुष्य को अपने पिछले जन्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कौन से पापों के कारण मनुष्य को अपने पिछले जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने साथ कौन सी चीज लेकर जाती है। प्रिय मित्रों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बैठे थे। तभी राधा रानी जी मन में गहरी चिंता लिए उनके पास आती हैं और चुपचाप उनके पास बैठ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, हे राधे, आज तुम्हें बहुत चिंतित देख रहा हूं, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? राधा रानी अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहती हैं, हे कान्हा, आज जब मैं बरसाना नगर का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कई लोग अपने जीवन में बहुत दुख झेल रहे हैं। उन्हें एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। वहीं कुछ लोग ऐशो आराम और ऐश्वर्य संपन्न से जीवन बिता रहे थे। मैं उन दुखियारों के बारे में सोच रही थी। इसलिए हे कान्हा, मनुष्य के कौन से कर्मों के कारण उन्हें ऐसा दुख सहना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण राधा जी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राधे, उन दुखियारों के प्रति तुम्हारी चिंता ने मुझे भी दुखी किया है, परंतु यह भी सत्य है कि मनुष्य को अपने पिछले जन्मों का कर्ज किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें हैं जो आत्मा के साथ ही रहती हैं और उनका असर अगले जन्म पर भी पड़ता है। राधा जी पूछती हैं, हे कान्हा, क्या मनुष्य को अपने पाप कर्मों का कर्ज इस जन्म में चुकाना पड़ता है और क्या इन पापों से बचने का कोई उपाय है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आज मैं तुम्हें इस विषय में एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाऊंगा। यदि तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनोगी तो तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। प्रिय मित्रों, मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुने, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हों और उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हों। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके घर में माता लक्ष्मी जी का सदा वास होता है। तो मित्रों, आइए कथा की शुरुआत करते हैं। कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, हे राधे, यह प्राचीन समय की बात है जब मध्य देश में धीरज नाम का एक निर्धन व्यक्ति अपनी पत्नी शालिनी के साथ रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और परिश्रमी था। जब वह निर्धन था तो उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी और थोड़े से धन में ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उसकी पत्नी शालिनी ने कहा, हे स्वामी, अब इतने धन से हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा है। आपको और अधिक मेहनत करनी होगी ताकि हमें अधिक धन मिल सके। धीरज ने अपनी पत्नी की बात मानकर दोगुनी मेहनत शुरू कर दी और कुछ ही समय में अपने परिश्रम से बहुत सारा धन एकत्र कर लिया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, अब धीरज का ध्यान केवल धन बढ़ाने में लग गया था। उसकी पत्नी शालिनी भी अब अत्यधिक लालची हो चुकी थी। आप तो जानती ही हैं, धन की तृष्णा ऐसी होती है जो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कभी शांत नहीं होती। अब धीरज का मन बस इसी बात में लगा रहता था कि उसे ऐसा कोई उपाय मिल जाए जिससे उसका धन कुछ ही दिनों में कई गुना बढ़ जाए। पहले वह धन को चंचल और क्षणिक मानता था। कहता था कि धन का क्या है, वह तो आता जाता रहता है। लेकिन अब धन के आगमन के साथ ही उसकी सोच बदल गई थी। उसने धन को सब कुछ मान लिया और उसे अधिक से अधिक जमा करने लगा। शुरुआत में धीरज ने कई दान पुण्य किए। वह साधु संतों की सेवा करता और ईश्वर की नित्य श्रद्धा से पूजा करता था। लेकिन समय के साथ धन की लालसा ने उसकी आत्मा को ग्रस्त कर लिया। धीरे धीरे उसने अपने सभी सद्गुणों को खो दिया। अब जब भी कोई साधु या महात्मा उसके द्वार पर आता तो उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं होती थी। एक दिन उसी नगर में एक सन्यासी महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। सूर्यास्त हो जाने के कारण उन्होंने रात वहीं बिताने का निर्णय लिया। वे धीरज के घर के सामने आकर रुके और आवाज लगाई। धीरज बाहर आया और साधु महात्मा को प्रणाम किया। मुनिवर ने कहा, हे पुत्र, मैं एक सन्यासी हूं और तीर्थ यात्रा पर हूं। सूर्यास्त हो जाने के कारण अब आगे का सफर तय करना कठिन है। यदि आज रात ठहरने के लिए मुझे कोई स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। साधु के चेहरे पर सूर्य के समान तेज था और उनकी वाणी में मधुरता थी जिसने धीरज के हृदय को भक्ति भाव से भर दिया। उसने कहा, महात्मा जी, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, इस संसार में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले लोग बहुत ही कम हैं, जैसे धर्म का भाव ही उठ गया हो। साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर
धीरज का हृदय प्रसन्न हो उठा और उसने महसूस किया कि जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। फिर धीरज बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए धीरज उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही साधु महात्मा ने घर में प्रवेश किया, धीरज ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया और खुशी खुशी उन्हें भोजन करवाया। मित्रों, साधु महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि चंद पलों में धीरज के पुराने विचार बदल गए, जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश हरियाली फैला देती है। साधु महात्मा धीरज के सेवा सत्कार और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर रात भर ज्ञान और भक्ति की बातें होती रहीं। अंत में धीरज ने पूछा, हे मुनिवर, आप साधु कैसे बने? धीरज का यह प्रश्न सुनकर साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तो बुढ़ापा आ गया है, क्या सारी उम्र घर गृहस्थी में ही फंसा रहूं? अब कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया है। मेरे 2 पुत्र और 1 कन्या है। अब सारी संपत्ति उन्हें सौंपकर तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। साधु की बात सुनकर धीरज ने उत्सुकता से पूछा, हे मुनिवर, क्या आपने अपनी सारी संपत्ति बच्चों को दे दी या अपने पास भी कुछ रखा है? इस पर साधु ने उत्तर दिया, बेटा, अपनी यात्रा के खर्च के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं इस थैले में रख ली हैं, क्योंकि यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ सकती है। यह सुनकर धीरज के मन में लालच घर कर गया और वह साधु महात्मा के सो जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब साधु सो गए तो उनकी बातों को धीरज की पत्नी शालिनी भी सुन चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, रात का पहला पहर बीत चुका था। धीरज बार बार महात्मा के स्वर्ण से भरे थैले को देख रहा था और उसके मन में विचार उमड़ रहे थे। धीरे धीरे लोभ उस पर हावी होने लगा, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे इस घृणित कार्य से रोक रही थी। फिर भी उसकी दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ी रही। इसी उधेड़बुन में फंसे धीरज के पास उसकी पत्नी शालिनी आकर बैठी और बोली, हे स्वामी, आप किस चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? इस महात्मा ने हमसे खूब सेवा करवाई है, अब इसे हर्जाना तो भरना ही चाहिए। धीरज ने कहा, हे संगिनी, मुझे बड़ी दुविधा हो रही है। हमारा धर्म है कि अतिथि की सेवा करें, लेकिन अगर हम इनका धन चुराते हैं तो महापाप लगेगा। शालिनी ने उत्तर दिया, स्वामी जी, आप कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं? महात्मा की उम्र भी ढल चुकी है। कौन जानता है कि वह तीर्थ यात्रा पूरी कर पाएगा या नहीं। अगर यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए तो ये स्वर्ण मुद्राएं किसी और के हाथ लग जाएंगी। वैसे भी यह साधु अनाथ है और अंतिम समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने साधु को हमारे पास भेजा है और इतनी गोपनीय बात बताई है। मित्रों, धीरज अपनी पत्नी की बातों में आ गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, अंततः लोभ ने धर्म पर विजय पाली। धीरज ने थैले को उठा लिया। थैला उठाते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसकी अंतरात्मा उसे बार बार इस पाप से रोक रही थी। लोभ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसने उस थैले से स्वर्ण मुद्राएं निकाल लीं और उनके स्थान पर साधारण लोहे के सिक्के रख दिए। अगले दिन सुबह साधु महात्मा स्नान करके आगे की यात्रा पर निकलने की तैयारी करने लगे। धीरज का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि साधु को संदेह न हो जाए। यह सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन साधु को इस बात का कोई आभास नहीं था। वे तो बार बार धीरज और उसकी पत्नी को रात की मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद दे रहे थे। फिर उन्होंने दोनों से विदा ली और जाने लगे। तभी धीरज ने कहा, हे मुनिवर, मेरे यहां कोई संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसी संतान हमें मिले। शायद हम पापी हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना का असर नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। महात्मा मंद मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, सुनेंगे या नहीं ये तो वही जानते हैं, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि ईश्वर तुम्हें संतान प्रदान करें। महात्मा के जाते ही धीरज को ऐसा लगा जैसे उसके सिर से कोई बड़ा बोझ हट गया हो, लेकिन वे दोनों इस पाप के परिणाम से बच नहीं सकते थे। धीरज का मन भी इस बात को अनुभव कर रहा था, परंतु इस चोरी के भेद खुलने का भय उन्हें सता रहा था। साधु महात्मा अपने तीर्थ स्थल पर पहुंचे तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अगले दिन मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा कि वे दर्शन के लिए आए सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहते हैं।
रसोइये ने बताया कि सभी कार्यों के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। महात्मा ने कहा, कल तुम सभी का आयोजन करो, मेरे पास पर्याप्त धन है। अगले दिन सभी कार्यक्रम धूमधाम से हुए और महात्मा की प्रशंसा भी हुई। मगर संध्या को जब महात्मा ने अपने थैले को खोला तो साधारण लोहे के सिक्के देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों, परंतु यह वास्तविकता थी। अपमान का डर उनके मन में घर कर गया और वे कांपते हुए कह उठे, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। तब उस महात्मा ने अचानक दरवाजा बंद कर लिया, मानो उसके साथ ही उसकी सभी उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकालकर उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी कि तभी उनकी अंतरात्मा ने पुकारा, हे महात्मा, तुम क्या कर रहे हो? करना साधु को शोभा नहीं देता, यह बहुत ही निंदनीय कर्म है, इसे मत करो। परंतु महात्मा ने अपनी अंतरात्मा की एक भी नहीं सुनी और आत्मग्लानि के बोझ तले दबकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। जब यह खबर रसोइये तक पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ महात्मा का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, महात्मा तो इस संसार को छोड़ चुके थे, पर उनका आशीर्वाद अब भी जीवित था। कुछ ही दिनों बाद धीरज और शालिनी की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हुई। उनके घर 9 महीने बाद पुत्र रत्न ने जन्म लिया। धीरज पुत्र प्राप्ति की खुशी में फूला नहीं समा रहा था और उसने पूरे नगर में भोजन का आयोजन किया। उस दिन धीरज ऐसा आनंदित था मानो उसे संसार का सारा धन मिल गया हो और उसके अंधेरे घर में फिर से रोशनी लौट आई हो। कुछ समय बाद उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण किया और उसका नाम मानव रखा। जैसे जैसे मानव बड़ा होता गया, धीरज की आकांक्षाएं भी बढ़ती गईं। मानव सरल स्वभाव और भगवत भक्त था। उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर लोग कहते थे कि यह बालक कुल का नाम रोशन करेगा। अपने पुत्र की तारीफ सुनकर धीरज का गर्व और भी बढ़ जाता था। समय बीतता गया और जब मानव गुरुकुल जाने लायक हुआ तो धीरज ने उसे शिक्षा के लिए भेज दिया। वहां वह सदैव अपने सहपाठियों में सबसे आगे रहता। धीरज ईश्वर को धन्यवाद देते, परंतु कभी कभी महात्मा के साथ किए गए अपने पाप की याद आते ही वह व्याकुल हो जाता। उसके मन पर एक अनजाने भय का साया मंडराने लगता और वह खुद को कोसता, हे भगवान, उस दिन मेरी बुद्धि पर कैसी परछाई पड़ी थी, मैंने मूर्खता क्यों की। फिर एक दिन धीरज ने उन स्वर्ण मुद्राओं को थैले में बांधकर यह निश्चय किया कि वह उन्हें महात्मा को लौटाएगा। उसने साधु की तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरज भी उस घटना को भुला बैठा, लेकिन वह थैला अब भी सुरक्षित रखा हुआ था। समय के साथ मानव 18 वर्ष का हो गया। गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके जब वह घर लौट रहा था, तभी उस पर रास्ते में जंगली जानवरों का हमला हो गया। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचा, लेकिन बुरी तरह घायल था। धीरज ने उसकी चिकित्सा के लिए बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन धीरज ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और स्वर्ण मुद्राओं का थैला साथ ले लिया। कुछ समय बाद वे मंदिर पहुंचे, जहां मानव की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। परंतु अब धीरज को चिंता मानव के स्वभाव को लेकर सताने लगी, क्योंकि वह साधुओं की संगत में वैराग्य की ओर झुकाव दिखा रहा था। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक वृद्ध को रोते हुए देखा। मानव उसके पास गया और पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? वृद्ध ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, मेरी हालत ऐसी है कि मुझे अब गंगा जी में जाकर डूब मरना पड़ेगा। व्यापार में घाटा हुआ है और कर्ज इतना बढ़ गया है कि मैं उसे चुका नहीं सकता। मानव ने वृद्ध की समस्या को हल्के में लेते हुए पूछा, कितना कर्ज है आपको? वृद्ध ने कहा, लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। मानव कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, हे सज्जन, आप चिंता मत कीजिए, आप गंगा जी के तट पर मेरी प्रतीक्षा करें, मैं जल्दी ही वापस आकर आपके लिए धन लाऊंगा। वृद्ध ने उत्तर दिया, ठीक है बालक, मैं यहां आपकी प्रतीक्षा करूंगा, जल्दी आना। मानव तुरंत दौड़कर घर पर वापस पहुंचा। उसके हृदय में हलचल थी। वह चाहता था कि जल्दी से उस बूढ़े का संकट दूर करे, वरना वह आत्महत्या कर लेगा। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। निराश होकर वह बैठ गया।
तभी उसकी नजर उस थैले पर पड़ी। उसने उसे उठाया और खोलकर देखा तो उसका हृदय खुशी से खिल उठा। ये वही स्वर्ण मुद्राएं थीं जिन्हें धीरज और उसकी पत्नी ने साधु महात्मा से चुराया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, जैसे ही मानव ने स्वर्ण मुद्राएं देखीं, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने उन्हें दूसरे थैले में डालकर और भी वस्तुएं भरकर वहीं स्थान पर रख दिया। फिर वह खुशी खुशी बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और उसे मुद्राएं सौंप दी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है। यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही रसोइया है जिसने साधु महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था। महात्मा की आत्महत्या के कारण इस पर कर्ज का बोझ आ गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, मानव उसी महात्मा का स्वरूप है जो धीरज के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ है। दान देने के बाद जब मानव उसके घर में वापस आया तो उसे एक अद्भुत शांति मिली, मानो उसका जन्म इसी कार्य को पूरा करने के लिए हुआ था। दान करने के बाद मानव भगवान की ध्यान में बैठ गया और अपने प्राण त्याग दिए। इसी बीच धीरज और उसकी पत्नी शालिनी जब यात्रा से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु का दुख सहन न कर पाने के कारण दोनों पति पत्नी ने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए। जब इस घटना की जानकारी उस वृद्ध रसोइये को मिली तो उसने मानव और उसके माता पिता का अंतिम संस्कार दुखी मन से किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, मृत्यु के बाद उन तीनों की आत्माएं दूतों के साथ यमलोक पहुंची, जहां यमराज ने उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड दिया। मानव को स्वर्ग भेजा गया और माता पिता को नरक में भेजा गया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे से लिए गए धन को वापस नहीं करते, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी प्रकार का धन बिना कारण के दूसरों से नहीं लेना चाहिए। यदि वह किसी काम के लिए धन लेता है तो काम पूरा होने के बाद उसे वापस लौटा देना चाहिए। हे राधे, जो भी मनुष्य इस जीवन में पुण्य और अच्छे कर्म करता है उसे अगले जन्म में उसका फल अवश्य मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को अगले जन्म में नरक जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म फल की व्याख्या करते हुए बताया है कि मनुष्य को उसके किए गए कर्मों का वैसा ही फल प्राप्त होता है। जो सत्कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जबकि दुष्कर्म करने वाले को बुरा फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति ऐसी होती है कि वह 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, मनुष्य बिना कर्म किए अपने भाग्य को नहीं पा सकता और भाग्य के बिना कर्म की गति अधूरी है। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसका भाग्य उससे विमुख नहीं हो सकता। सफलता में भाग्य उसका साथी होता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि भाग्य सब कुछ नहीं है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य की रचना करते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसे भाग्य का साथ मिले। हे राधे, मनुष्य को फल की आसक्ति से मुक्त होकर अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएंगे और वह सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेगा। प्रिय मित्रों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि इस कथा से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आशा करते हैं कि उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राधे कृष्ण और जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।